हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे WHO गाइडलाइंस क्या होती हैं, सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड हर्बल मेडिसिन के लिए क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा ये जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 है यूनिट 5 का, जो कि हमारा B.Pharm 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, इसका एक टॉपिक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंस। क्या बैकग्राउंड है, इम्पोर्टेंस क्या है। अंडरस्टैंडिंग हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन प्ले अ वाइटल रोल इन हेल्थ केयर, ऑफरिंग नेचुरल अल्टरनेटिव फॉर हेल्थ मैनेजमेंट। ये क्या करती है, हर्बल मेडिसिन एक वाइटल रोल प्ले करती है हेल्थ केयर सिस्टम में, जो ऑफर करती है नेचुरल और अल्टरनेटिव मेडिसिन को हमारे हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ड्राउन फ्रॉम प्लांट, ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है, प्लांट से प्राप्त होती है। दे हैव बीन यूज्ड फॉर कंट्रीज ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स, जो किसी भी कंट्री के लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट का काम करती है। हाउ एवर द लैक ऑफ रेगुलेशन कैन लीड टू सेफ्टी कंसर्न्स। इसमें थोड़ा क्या है कि रेगुलेशन का भी नहीं है सही शॉर्ट, इस वजह से सेफ्टी कंसर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ WHO गाइडलाइंस इंश्योर द एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर। जो WHO की गाइडलाइंस हैं वो इंश्योर करती हैं एफिकेसी को और कंज्यूमर की प्रोडक्शन को हेल्प कर रही हैं। ठीक, उसके बाद सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसेस। क्या क्या सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसेस है, तो इसमें स्टेप बाई स्टेप मॉनिटरिंग, प्रॉपर हमें स्टेप बाई स्टेप मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। द सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसेस बिगिंस विद डाटा कलेक्शन ऑफ गैदरिंग रिपोर्ट ऑफ एडवर्स इवेंट। हमें टाइम टू टाइम जो एडवर्स इवेंट आते हैं किसी हर्बल ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद, उसको स्टेप बाय स्टेप इसका मॉनिटर करना पड़ता है। डाटा एनालिसिस फॉलो वेयर ईच रिपोर्ट इज एवेल्यूएटेड टू डिटरमाइन द कैजुअलिटी। जो भी डाटा उससे मिलता है उसको डिटरमाइन करना पड़ता है, उसकी कैजुअलिटी असेसमेंट करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग की वजह से है या किसी और डिसीज़ की वजह से है। इसके बाद डिटरमाइन द कैजुअलिटी, जो रिपोर्ट कैजुअलिटी रिपोर्ट को डिटरमाइन करना पड़ता है। इफेक्ट को आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, जो भी पोटेंशियल रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाइड करना पड़ता है। सेकेंड है अपना स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, इंश्योर इफेक्टिव सेफ मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। हमको किसी भी ड्रग को मॉनिटरिंग करने के लिए एक हेल्दी जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व होते हैं, पेशेंट भी इन्वॉल्व होता है और रेगुलेटरी बॉडीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। किसी भी ड्रग की मॉनिटरिंग करने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट ये लोग आते हैं। पेशेंट मतलब जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं वो आते हैं। इसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो रेगुलेटरी बॉडी उसको रेगुलेट करती हैं, उसकी गाइडलाइंस बनाती हैं उसके लिए, उसको वो रेगुलेटरी बॉडी होती हैं। देयर आर कोलेबोरेशन इन्हांस द रिएबिलिटी एंड फॉस्टर ऑफ कम्प्रहेंसिव सेफ्टी कल्चर। इससे क्या होता है, एक कोलैबोरेशन करती है, इन्हांस करती है डाटा को, रीडेबिलिटी को और फॉरेस्टर्स को, जो सेफ्टी को कल्चर को इन्हांस करने का काम करती हैं कम्प्रहेंसिव पर। की गाइडलाइंस ओवरव्यू, क्या क्या गाइडलाइन है इसमें। पहला है अपना एवेल्यूएशन। गाइडलाइन नंबर 1 में आता है एवेल्यूएशन। इसमें क्या करते हैं, रोबस्ट एवेल्यूएशन ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर बोथ सेफ्टी एंड एफिकेसी, दोनों ही तरीके से उसका एवेल्यूएटेड करते हैं, जिसमें पहला अपना एफिकेसी का करते हैं, फिर सेकेंड है अपना सेफ्टी का करते हैं। इसके बाद नेसेसरी टू इंश्योर दैट द दे मीट हेल्थ स्टैंडर्ड्स। इससे हमें ये ज़रूरी है कि उससे जो भी प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट हेल्थ के लिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। गाइडलाइंस नंबर 3 2 देख लेते हैं, पहले फिर 3 देखेंगे। 3 में 2 में अपने क्या है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एडवर्स रिएक्शन। जितनी एडवर्स रिएक्शन आ रही हैं उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। इसके बाद रिलेटेड टू हर्बल मेडिसिन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव सेफ्टी मॉनिटरिंग। जो भी हर्बल ड्रग्स का मेडिसिन है उसके क्रूशियल करने के लिए उसका इफेक्टिव और सेफ्टी की मॉनिटरिंग करना कंपलसरी होता है। गाइडलाइंस 3 इसमें क्या आता है, इसमें अपना एजुकेशन आता है। ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं इंक्लूडिंग प्रैक्टिशनर हो गया, आपका कंज्यूमर्स हो गया, शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रैक्टिस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग। जो भी प्रैक्टिस है उसका प्रोसीजर है वो प्रॉपर उनको बताया जाए, फॉलो कराया जाए कैसे करना है। ये इसकी गाइडलाइन हो गई।
इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करते हैं। इसमें अपना मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग, क्या मेथड्स है एडवर्स इफेक्ट को रिपोर्ट करने का। इसके लिए एडवर्स इवेंट कैन बी रिपोर्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स। जो एडवर्स इवेंट होते हैं हम वेरियस चैनल के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। जो इसमें जो मेन अपना सब्जेक्ट है ना, इसमें जो फार्माकोविजिलेंस, उसका भी यही काम होता है, रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट का, असेसमेंट का। इससे क्या करते हैं, वेरियस चैनल का यूज करते हैं, जिसमें हमारा ऑनलाइन डाटाबेस हो गया, जैसे ऑनलाइन आता है ना, अपने कुछ टाइप की आती है कि आपको क्या हो रहा है, और दूसरा कि जो डॉक्टर होते हैं वो ऑनलाइन डाटाबेस सबमिट करवाते हैं उनसे कि भाई कोई क्या साइड इफेक्ट आ रहा है, तो इस हिसाब से। इसके बाद डायरेक्ट कोई सबमिशन करता है। इसके बाद फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट्स ऑब्जर्व करते हैं वो। इसके बाद पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम कर रहे हैं इसके थ्रू भी उसका डाटा सबमिशन होता है। दैट इनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ इन्हांस सेफ्टी मॉनिटरिंग। इससे क्या होता है कि जो सेफ्टी की मॉनिटरिंग है वो इन्हांस होती है। फिर अपना सेकंड आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली रिपोर्टिंग। इसमें क्या है, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट एसेंशियल फॉर द शिफ्ट इवेल्युएशन एंड नेसेसरी corrective measures significantly contributing overall patient safety and safe use of medicine। तो टाइमली रिपोर्टिंग का क्या है इसमें इम्पोर्टेंस है, तो इससे क्या होता है, प्रॉम्प्ट मिलता है हमें रिपोर्टिंग करने के लिए एडवर्स इवेंट का। एसेंशियल होता है, जो शिफ्ट एवोल्यूशन होता है उसके लिए ज़रूरी है करेक्ट मेजर करना, जिससे हमें एक कंट्रीब्यूशन मिलता है ओवरऑल पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड। और जो हर्बल मेडिसिन है उसका सेफ़ यूज है, कितना सेफ़ यूज है, ये हमको एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग करने के बाद पता चल जाता है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, बैरियर्स हैं, तो इसमें पहला अपना है आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस। हर्बल मेडिसिन आर सिग्निफिकेंट ऑप्टिकल्स प्राइमरी ड्यू टू इनकन्सिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, विच कैन हाइडर सेफ्टी मॉनिटरिंग और पेशेंट केयर, जिससे वो हाइड करते हैं पेशेंट की मॉनिटरिंग करने को, मतलब पेशेंट की केयर के लिए जो घातक हो सकता है। ड्रेसिंग बैरियर, क्या ड्रेसिंग बैरियर्स होते हैं, टू इन्हांस सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन इज एसेंशियल टू क्लोज रेगुलेटरी गैप्स। इससे क्या होता है, जो रेगुलेटरी गैप्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। फास्टर ग्रेटर अवेयरनेस मिलती है इससे हमें अमोंग प्रोफेशनल एंड कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द रिस्क बेनिफिट्स इन्वॉल्वमेंट, से रिस्क बेनिफिट का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। इसके बाद फ्यूचर में क्या डायरेक्शंस हैं इसकी, इम्प्रूवमेंट एरिया, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फ्यूचर रिसर्च इन हर्बल मेडिसिन शुड बी फोकस ऑन रेफरिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी। जो फ्यूचर में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इस चीज़ पर फोकस करेंगी। एडिशनली इन्हांसिंग डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजीज कैन हेल्प गैदर comprehensive evidence while education comparison can elevate public awareness। से पब्लिक को अवेयरनेस आएगी, लोगों में सेफ्टी के मेजर्स को रिलेटेड आएगी। हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी। फास्टर एंड सेफ एनवायरनमेंट का संकल्प होगा। तो इस हिसाब से हमारा बना। अब हम बात करेंगे फिर से किसी नए टॉपिक के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।